इसलिए दी हुई है कि इन हालात में हम लोग जी रहे हैं। ये जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, ये तो बेचारे मारे ही जाते हैं सच में। अब हम जी बिछाएंगे चारपाइयाँ। अस्सलाम वालेकुम यस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने इज़्ज़ो मान में रखे। यार आज सुबह ना मैंने किचन के जाले शाले सारे उतारे हैं। आप ये समझ रहे होंगे कि ये इतना गंद इसके किचन में होता है। मेरे किचन हमेशा वैसे साफ होता है, सफाई मैं डेली करती हूँ, तो लेकिन मैंने जाले शाले उतारे हैं जिसकी वजह से ये सारा, ये देखें, ये सारा कचरा ना दीवारों से उतर उतर के आया है। तो अब मैं लगी थी किचन की सफाई करने। मैंने कहा मैं अपने बर्नर को भी पहले साफ कर लूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत गंदा हो जाता है, इससे घी गिरता रहता है। तो इसलिए मैंने कहा पहले इसको साफ करूं, फिर उसके बाद कुछ और करूंगी। एक हमारी मोटर खराब है, टैंकी के अंदर जाता ही नहीं है पानी, तो बार बार इसको चलाना पड़ता है, फिर कहीं जाके पानी थोड़ा बहुत आता है। अभी फुल हो गई है, मैं बंद करके आऊँ। ये सितंबर के बाद अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है। एक दिन रह गया, एक दिन रह गया डेट के। हाँ जी, आज 38 है। और आपने यकीन नहीं करना, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी। इतने पसीने आते हैं, इतना हबस हो जाता है जिसको कोई हिसाब नहीं। पता नहीं, मुझे तो लगता है दिसंबर में भी इस बार गर्मी होगी। इतनी ज्यादा गर्मी है, इतनी लंबी, इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन है गर्मी का, मुझे तो समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है। मौसम ही इतने चेंज हो गए हैं, पता ही नहीं चलता। पहले तो गर्मियों में गर्मी होती, सर्दियों में सर्दी होती, अब तो सर्दियों में भी गर्मी और गर्मियों में भी गर्मी, एक ही मौसम रह गया है। और फिर जितनी गर्मी होती है उतना गुस्सा भी इंसान को आता है। हो मुझे ना सबसे मुश्किल काम किचन साफ करना लगता है, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाकी मैं हर जगह सफाई कर लेती हूँ, लेकिन किचन साफ करना मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है, बहुत ज्यादा ही मुश्किल लगता है। तो बाकी आज हम खाने में इंशाल्लाह कड़ी बनाएंगे। रात का हमारा खाना स्किप हो गया था, बनाना था, मैंने कड़ी बनानी थी। कड़ी के लिए दही हमें कहीं से मिला ही नहीं, तो कल फिर हमने कुछ भी नहीं बनाया रात को। कहीं से राइस आए थे, बच्चों को वो खिला दिए और मैंने डाइटिंग कर ली। आपको पता, फिर मैं तो डाइटिंग करके गुजारा कर लेती हूँ। बच्चों का ज्यादा होता है, बच्चों को मैंने राइस दे दिए थे और मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तो अब जी मैं कर रही हूँ इसको साफ। पता नहीं, ये ना मेरे जहेज का है चूल्हा, मेरी मम्मा ने लेके दिया था मुझे। और इतनी एहतियात से मैं चीजें रखती हूँ, मेरी चीजें कभी खराब नहीं हुई। लोग वो होते हैं कि आए दिन चीजें चेंज कर रहे होते हैं, तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं, ये वो कर रहे होते हैं, लेकिन नहीं, मेरी जहेज की चीजें सारी, जहेज की जितनी भी चीजें तो बड़ी एहतियात से मैं यूज। देखें भैया, साफ हो गया चूल्हा, साफ हो गया मेरा। अच्छा हो गया ना। जब मैं मेहनत करती हूँ तो कर ही लेती हूँ थोड़ी बहुत, ठीक है ना। तो बाकी ना, ये जो मेरे एक भाई जो हैं वो काफ़ी टेंशन लेते हैं। वो कहते हैं कि आपके व्यूज़ कम आते हैं। तो मैंने कहा भाई, जब जब तक आप लोग मेरे साथ हैं ना, मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी टेंशन लेती रहूँ, ले लेके मरती रहूँ, भाड़ में जाए, खुद ही आते रहेंगे। तो बाकी हमारा काम सिर्फ काम करना है, ठीक है ना। बाकी जो होगा देखा जाएगा, काम करके छोड़ देते हैं, ठीक है ना। बाकी खुश रहा करें, खुशियां बांटा करें। जलने सड़ने के लिए तो महंगाई काफी है, और किसी चीज की तो जरूरत ही नहीं है। महंगाई जलाने सड़ने के लिए हमें काफी है। तो बाकी जिंदगी को हंसी खुशी गुजारें। लेकिन यह है कि कभी कभी मैं भी बड़ी सैड हो जाती हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब कोई ऐसा वैसा कुछ हो जाए ना। तो अभी कल ही की मैं आपको एक स्टोरी शेयर करती हूँ आपसे।
एक तो पसीने बहुत ज्यादा आ रहे हैं। यहाँ पे ना किचन में, हमारी किचन में ना हवा भी कम लगती है क्योंकि किचन बहुत नीचे की तरफ है, तो हवा की क्रॉसिंग नहीं है, क्रॉसिंग कहीं पे भी नहीं है, तो यहाँ पे ना दम घुटता है। चलो मैं बाद में बाहर जाके करूँगी शेयर। बाकी मैं अब जल्दी जल्दी से ना किचन साफ कर लूँ। जब पानी गिरता है ना फिर हब्बस हो जाता है, हब्बस की वजह से फिर गर्मी ज्यादा लगती है। हाथों पे ना छुरियों के जख्म हो गए थे, यहाँ यहाँ पे सब्जी मेरा कटिंग करते हैं ना, तो वो जख्म हो गए थे मेरे, इसीलिए मैंने मेहंदी लगा ली। और यहाँ पे जब मैं कल मेहंदी लगा रही थी तो मुझे अचानक काम से जाना पड़ गया, तो फिर मैंने उसको उधर ही छोड़ दिया। तो आज मैंने उस पर नहीं लगाई, आज मैंने इस हैंड पे लगा ली। मैंने कहा इसको अब छोड़ेंगे, इसके दो कलर हो जाएंगे, एक डार्क हो जाएगा एक लाइट हो जाएगा, इसलिए फिर मैंने इसको छोड़ दिया। बाकी ये देखें मैंने साफ कर लिया। अच्छा चलो ये तो हो गया ना व्यूअर्स। बाकी अब मैं ये इसके स्टैंड कर लेती हूँ। बहुत मुश्किल लगता है मुझे किचन साफ करना। व्यूअर्स किचन साफ करना ना बहुत मुश्किल लगता है। मेरा दिल चाहता था कोई आए और किचन साफ करके चला जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल है? कोई करता है किसी का किचन साफ है बगैर पैसों के? करता नहीं, नहीं करता, कभी भी नहीं करता। तो खुद ही करना पड़ता है, सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। जितने भी काम है ना वो सारे मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। जिस काम को मेरा मन ना चाह रहा हो वो भी मुझे खुद ही करना पड़ता है। तो बाकी ना कभी कभी मेरा दिल चाहता है काश कोई आज कह दे कि खाना हम घर नहीं बनाएंगे, हाय अल्लाह, मैं तो खुश हो जाऊं। लेकिन वो भी नहीं, वो भी बनाना पड़ता है। रात को मैंने कुछ नहीं बनाया। सुबह हम इतना ज्यादा मुश्किल से हमने नाश्ता किया क्योंकि हम रात वाले सारन का ही नाश्ता करते हैं, तो फिर कुछ भी नहीं था। सुबह सुबह दही भी नहीं लाया जाता क्योंकि बच्चे जो है उनको जल्दी होती है स्कूल जाने की, मैं नाश्ता बना रही होती हूँ, इस वजह से ना सुबह हमने बड़ी मुश्किल से नाश्ता किया। तो बाकी ये मेरा काम हो गया। तो सीने देखे मुझे आ रहे हैं, तो मैं पानी भरती हूँ, ठीक है ना, तो फिर मैं इसको वॉश कर लेती हूँ जल्दी से। पहले तो भी अपने पाँव वॉश कर लें। इस दफा ना गर्मी की वजह से हमारे इतने कलर ब्लैक हो गए ना हद से ज्यादा, सच में समझ ही नहीं आती कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। कभी जिंदगी में ना हमने क्रीमें वगैरह तो यूज की नहीं, ना ही हमें पता है क्रीमें यूज करने का। तो वैसे ही ना सन ब्लॉक वगैरह कुछ भी नहीं यूज करते, ऐसे बाहर निकल जाते हैं मुंह उठा के, तो इतना कलर ब्लैक हो गया मेरा। मेरा ही नहीं हुआ, मेरे बच्चों का भी हुआ है, सच्ची सी बात है। हाय 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 हाय, सच में गर्मी बहुत ज्यादा है, बस बहुत ज्यादा है। देखे मैंने ना जाले उतारे थे ब्रश के साथ, जिसकी वजह से ना ये व्हाइट वॉश सारी नीचे गिरी है। नीचे गिरने की वजह से ना ऐसा लग रहा है जैसे कभी यहाँ की सफाई की नहीं। आगे पीछे हर तरफ से साफ कर लो, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ना सारा दिन मेरे काम ही नहीं खत्म होते। सुबह नाश्ते के बाद मैंने सफाई वगैरह करके ना बच्चों के डेली कपड़े वॉश करने थे, जो बच्चे उतार के जाते हैं ना डेली मैंने वो कपड़े वॉश करने होते हैं। जब वो स्कूल से आते हैं ना फ्रेश कपड़े पहनते हैं। अब ये ना कहें कि एक ही कपड़े हैं, तो घर पहनने के लिए हमने एक ही रखे हुए होते हैं, घर हम एक ही कपड़े पहनते हैं, बाहर जाने के लिए हमारे कपड़े लहरा होते हैं जनाब जी। तो जब हम बाहर कभी निकलते हैं तो फिर आके वो भी कपड़े वॉश करने होते हैं अगले दिन। तो इस तरह से ना मेरे सारा दिन काम नहीं खत्म होते। फिर मैंने बबली को काम भी करवाना होता है, मेरी बबली को होमवर्क भी मैंने करवाना होता है। कौन सा कोई है जो ट्यूशन वगैरह मैं नहीं पढ़ाती। मेरे पढ़े लिखे होने का क्या फायदा अगर मेरे बच्चे बाहर जाके ट्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब हाउस वाइफ हूँ तो फिर टीचर भी हूँ मैं। आई पूरी जिंदगी मैंने लोगों के बच्चों को पढ़ाया, तो अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी तो फिर ही तो मजा आएगा। हाँ अब उसका न्यू सिलेबस, पहले उसको आता था वो सारा कवर करवाया हुआ था छुट्टियों में, तो इसलिए फिर मुझे
ज्यादा नहीं बढ़ाना पड़ता था। सच में फ्रिज के पीछे ना इतना ये व्हाइट वॉश गिरा हुआ है, इस वजह से मैं ना पानी ज्यादा गिरा रही हूँ। मैं कहती हूँ वो सारा निकल जाए। हाय मेरी रीच नहीं है वहां तक, फ्रिज के ऊपर भी ना। तो बाकी व्यूअर्स आप लोग ना मेरे लिए दुआ किया करें। ओए मेरा पाइप गिर गया। अरे वो पानी डालूं ताकि ना सारा कचरा मछली निकल जाए। मेरे दुश्मन बहुत ज्यादा है। मैंने तो कभी किसी को कुछ कहा नहीं है, ना मुझे फुर्सत मिलती है किसी के बारे में सोचें बैठ के। लंबा चौड़ा इतना टाइम नहीं होता। बाकी ना ये देखें हमने ना साफ कर लिया अपना किचन। जब मैं कभी कभी करती होती हूँ इसको वॉश, फिर मैं अच्छे से करती होती हूँ, गंदे तरीके से नहीं करती, अच्छे तरीके से करती हूँ। कि साफ कर लिए मैंने। अब मैं ये जी चूल्हा उधर लगा देती हूँ, ठीक है ना। आप लोग तो इतना भी नहीं कहते कि इतनी मेहनत करती हो थक जाती हो, बस कर रहे हो। गिरा इसके ऊपर। ये लें। अभी मेरे खाने का टाइम हो रहा है, पहले अपने पाँव वॉश करूँ, पाँव गंदे हो जाते। ये तो आपकी तरफ भी इतनी गर्मी है या मुझे ही लगती है इतनी ज्यादा गर्मी। इतना मजे का पानी है, ठंडा ठंडा सुकून आता है ऐसे ठंडे पानी से। अंदर चल। मुझे कमेंट्स आया था भैया, उन्होंने मुझे कहा था कि कभी कपड़े भी चेंज कर लिया करो। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या मैं कपड़े चेंज नहीं करती। और दूसरी बात यह है कि इस महंगाई के दौर में 2024 और कौन सी हुकूमत चल रही है बिलों वाली, इसमें अगर हम साफ सुथरे कपड़े पहन लेते हैं ना, वही बड़ी बात है। चेंज करने और न्यू लेने या फिर ब्रांड के लेने, ये तो दूर की बात है। तो इसमें तो रोटी नहीं पूरी हो रही बंदे की। पता ही लोग बेचारे क्या कुछ कर रहे हैं एक रोटी की खातिर। तो कपड़े तो दूर की बातें हैं। तो आप खुद सोचेंगे, मैं तो फिर भी 2 बच्चों का किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर रही हूँ।
मतलब स्कूलों में भी, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, फीसिस दे रही हूँ, यकम से स्टार्ट हो जाता है हम मेरा ना पैसा शू शू होना। ठीक है, यकम को रिक्शे का किराया, फिर उसके बाद स्कूल की फीस, फिर छोटे बच्चे के स्कूल की फीस, फिर उसके बाद उनके डेली के चार्जेस जो डेली बच्चे मांगते हैं। ठीक है ना, आपको पता है बच्चे तो सब्र करते ही नहीं है, बेशक जो मर्जी कर लें। फिर उसके बाद उनका खाना पीना, तो आप बताएं कि बंदा यहाँ तक पहुंच सकता है कपड़े चेंज करने तक। तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ। तो मुझे लगा कि ये जिसने भी कमेंट किया, मुझे लगता है ये पाकिस्तान से नहीं है, किसी फॉरेन कंट्री से किया है इससे, जो यूं कह रहे हैं कि कपड़े भी चेंज कर लिया करें। अगर पाकिस्तान में कोई रहता हो तो उसको तो अंदाजा होता है कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है। हम तो बिल्लों में फंसे हुए हैं कि आपको पता है, अगर आप लोग मेरे सवाल का जवाब ये देंगे कि बंदा ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, तो अगर बंदे ने अपना टाइम वेस्ट करना हो ना, तो फिर बंदा गवर्नमेंट स्कूल को चूज कर सकता है। अदरवाइज आप अच्छे से अंदाजा कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल वाले कुछ पढ़ाते ही नहीं है। वहाँ पे टीचर्स जो जाती है ना, वो जस्ट रेस्ट करने के लिए जाती हैं। मेरी अपनी फ्रेंड, उसकी सिस्टर टीचर है, और वो खुद मुझे बताती है कि वो ना घर से चली जाती है बस तैयार होकर, नाश्ता वहाँ जाके करती हैं। मीन वहाँ जाके नाश्ता बनाती हैं, अच्छे से नाश्ता बना के वहाँ पे सब टीचर्स मिलके करती हैं। तो मुझे ये बताएं कि जहाँ टीचरें स्कूल से, घर से भूखी जाके नाश्ता स्कूल में करती हैं, तो वहाँ बच्चों को क्या पढ़ाती हैं? इतना टाइम होता है उनके पास ना। फिर उसके बाद उनका मेस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि लंच स्टार्ट हो जाता है। वहाँ बच्चों को अगर बर्बाद करना है ना, तो आप प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में भेज दें। जो उनको बोलना आता है ना, कोई दो लफ्ज उर्दू के बोल लेते हैं तो वो भी चला जाएगा, वो पंजाबी बोलेंगे, फिर उर्दू तो नहीं बोलेंगे। तो इसलिए बस अपने पेट को गिरा दी हुई है, और सोच यही रहेंगे बच्चों का फ्यूचर, बस और कुछ नहीं। दिल को भी गिरा दी हुई है, पेट को भी दी हुई है। दिल को गिरा इसलिए दी हुई है कि इन हालात में हम लोग जी रहे हैं। ये जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, ये तो बेचारे मारे ही जाते हैं। सच में कोई हाल नहीं है जिंदगी का, बस गुजार रहे हैं जैसे तैसे। अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा तो कुछ तो करना ही है, क्या करें, मजबूर हैं हालात के हाथों। वैसे ना अगर महंगाई कम हो तो शायद हम अच्छे से गुजारा कर लें, इतने भी गिरे पड़े नहीं है। लेकिन महंगाई ने जो हमारी कमर तोड़ रखी है ना, क्या ही कहना। ठीक है ना, हम महंगाई का रोना रो रहे हैं, तो बस अपने हालात से तंग है, जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। बस सोचते ये है कि बच्चों का फ्यूचर बन जाए, बच्चे पढ़ लें दो लफ्ज। ये ना हो कि हमें कल कलाम बदुआएं में बैठ के हमारी माँ ने हमारे लिए कुछ किया नहीं है। बातों ही बातों में मेरी सफाई होगी, मेरा दिल नहीं चाहता था सफाई करने को। पानी देखना, ये हमारी मोटर खराब हुई हुई है पानी की, बस ये प्रेशर है पानी का, क्या करें अब। कॉमन सेंस यूज किया। पसीने देखो, गर्मी से बहुत तंग है, पता नहीं क्यों इतनी गर्मी है, समझ नहीं आती। तंग आए पड़े गर्मी से। मैंने ना 3 दिन से मेरा किचन वॉश करने वाला था। एक दिन मेरे घर मेहमान आ गई, तो इस वजह से मैं ना कर पाई। कल हम बाहर चले गए, कल भी ना कर पाए। और आज मैंने कहा आज तो हर हाल में किचन साफ करना है, अदरवाइज मेरा किचन में जाने को दिल नहीं चाह रहा था, इतना गंदा हुआ था।
तो शुक्र है हो गया, जान छुट्टी। चंद दिन स्कूल से गुजरेंगे अब। दुपट्टे मैंने समझे छिप लिया कि इतना गंदा हो गया था हर चीज। चार पाई, चलो जी हमने सफाई कर ली हुई है। अब हम जी बिछाएंगे चारपाइयाँ। चारपाइयाँ बिछा के फिर हम जी बनाएंगे कड़ी। कड़ी बनाना तो बहुत जरूरी है, आपको पता है ना। कल हमने नहीं, कल हमने कुछ भी नहीं बनाया था। कल मेरे बच्चे बेचारे कह रहे थे कड़ी मम्मा, कड़ी कड़ी बहुत शौक से खा लेते हैं। मैं वही चीज बनाती हूँ जो बच्चे भी खा लेते हैं। मैं तो खैर नखरा कम नहीं करती हूँ, लेकिन बच्चे जो चीज खाते हैं मैं वही बनाती हूँ। तो भैया मैंने किचन साफ कर लिया हुआ है, घर मेरा साफ हो गया है। बाकी मैं सफाई डेली करती हूँ, ये नहीं कि मैंने कभी नहीं की, डेली सफाई करती हूँ हर जगह की। लेकिन किचन झाड़ू लगा लेती हूँ, मेरे से नहीं वॉश होता। तो मैंने किचन वॉश कर लिया, साफ हो गया, नीट एंड क्लीन हो गया। तो अब मुझे इजाजत दें। अगर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दिया करें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।